सर शुरू जी हो गया। रितेश जी। जी सर। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ की तरफ से आज 20वीं प्रेस शताब्दी दिवस समारोह में शिव नारायण अग्निहोत्री जी के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हम गुरु की अवधारणा और एक प्रबुद्ध आत्मा एवं हिंदू समाज विषय पर चिंतन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विषय पर बात करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री कौशल जी मौजूद हैं। श्री कौशल जी लेखक हैं, पर्यावरणविद हैं और साहित्यकार हैं। आप वर्धा महाराष्ट्र से हैं। हम आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश से हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे अन्य मेहमान जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर जी और इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर देवेंद्र प्रजापति जी तथा अन्य प्रतिभागी जो इस कार्यक्रम में हिस्सा कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। गुरु की अवधारणा को लेकर जो एक चिंतन है, जो विचार है और जो हिंदू समाज जिस तरीके से उसको लेता है, इस विषय पर मैं अपने विचार रखने के लिए श्री कौशल मिश्र जी से आह्वान करूंगा कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें। श्री कौशल मिश्र जी। नमस्कार। देवात्मा पंडित शिवनारायण जी अग्निहोत्री के संबंध में चर्चा सत्र ये इंटीग्रेटेड मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ की तरफ से आयोजित किया गया है। ये बहुत हर्ष की बात है और मैं पहली बार इसमें शामिल हो रहा हूँ। सम्माननीय चंद्रशेखर जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ कि उनकी दूरदृष्टि और अथक प्रयास से ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित जो ये बौद्धिक परिचर्या है, ये आगे बढ़ रही है। और वेबिनार में उपस्थित जो अपनी गरिमामय उपस्थिति इस वेबिनार में बनाए हुए हैं, उन उन सभी भाइयों और बहनों को मैं सम्मान पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। गुरु की अवधारणा और प्रबुद्ध आत्मा माने पंडित शिव नारायण जी अग्निहोत्री जी ने ये विशद किया था। तो मैं इस संबंध में एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक माने जंगलों में घूमते घामते 40 साल बीत गए हैं मेरे को, और मैं जन्मा हूँ बाबा विनोबा और महात्मा गांधी की कर्म भूमि में। तो एक ये वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, पेड़ पत्ती, प्रकृति, इसके साथ ये बौद्धिक संपदा के धनी शहर में मेरा जन्म हुआ। तो दोनों कभी कभी आपस में टकराते रहते हैं, कहीं इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि कहाँ। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि प्रकृति प्रथम गुरु है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। आगे फिर उनसे जुड़ेंगे। प्रकृति का मैंने देखा है जंगलों में कि घाटियों में बहती हुई जो नदियां रहती हैं, उस उनमें एक मूल तत्व रहता है। माने सदियां बीत जाती हैं, युग बीत जाते हैं, लेकिन घाटियों की जो गहरी नदियां हैं उनमें मूल तत्व वैसा ही रहता है। और आगे आने वाला प्रवाह जो है, हर बरसात में जो सदियों से आता रहा है, तो अगर मूल तत्व को लेगा नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। वो बहाव, वो जो डीप में, गहराई में जो गीलापन रहता है, उसको अगर लेगा नहीं तो प्रवाह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो जमा होता चला जाएगा, वो अपने को सात्वत नहीं रख पाएगा। कहीं पोखरों में जमा होगा, कहीं अनिर्बंधित ढंग से वो होगा, कहीं प्रवाह एक दूसरे से मेल जोल छोड़ देगा, हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये जो मूल तत्व है, ये उनको जोड़े रखता है।
तो इसी मूल तत्व को मानव जीवन में मैं गुरु का ज्ञान मानता हूं कि अगर मूल तत्व की तरह ही अनुकरणीय गुरु होते हैं, वही जो जीवन के सातत्य प्रवाह को प्रवाहित रखते हैं। और देखा जाए तो वृत्ति रहित और निवृत्त ही रहते हैं गुरु अर्थम। हिंदू धर्म में सनातन ढंग से चली आ रही गुरु परंपरा का स्वरूप आज इस घोर कलयुग में भी जो सनातन प्रवाह जो चला आया है, एक एक लंबे समय से जब सतयुग था और श्री नारायण पहले गुरु थे, उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में हमारे जो वशिष्ठ मुनि थे वो थे गुरु। और द्वापर आया, द्वापर में हमारे शुक्राचार्य जी, और कलयुग में हमारे शंकराचार्य जी। तो ये सुगठित स्वरूप का जो हिंदू समाज में ये गठबंधन जो ये सातवत युगों से फैला, उसका ही परिणाम है कि आज हम सहिष्णु, धर्मपरायण और दुनिया भर के सब चीजों से अलग प्रकार का एक ये हिंदू धर्म फलित हुआ। और देखा जाए तो ये गुरु की जो संकल्पना है, ये अद्वैत वेद की हमारे देश में ज्यादा है। गुरु शिष्य परंपरा जो है अद्वैत अद्वैत वेद में ज्यादा आई है। यहाँ पर ज्यादा प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा है। और उसके बाद दूसरे भी हैं, जैसे श्रुति परंपरा, शक्तिपात परंपरा, भक्ति योग, प्राप्ति संप्रदाय, इन सभी में गुरु प्रथाएं हैं। और ये सभी प्रथाओं ने, गुरु शिष्य की प्रथाओं ने मिलकर एक आभा मंडल तैयार किया, जो आज कलयुग के आखिरी, माने कलयुग के आखिरी समय में भी वो क्षरण हुआ हो, उसका क्षरण हुआ है, डेफिनेटली क्षरण हुआ है, परंतु तब भी वो अभी तक भी हिंदू धर्म को यथास्थिति रखे हुए हैं। और देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा में कोई शिक्षक से बहुत ऊपर है गुरु, क्योंकि शिक्षक सिर्फ सिखाते हैं। गुरु का काम ये होता है कि अनुभवात्मक और क्रियात्मक दोनों क्रियाओं के साथ आध्यात्मिक क्रियाओं को भी अपने विद्यार्थी को देता है, और उसके द्वारा उसके अंदर जो छुपी प्रतिभा है उसको खोजने में भी उसकी मदद करता है। तो गुरु आज का जो प्राध्यापक है, पुरातन काल से वैसा नहीं है, पुरातन काल से भी वैसा नहीं है। आज गुरुकुल नहीं रहे, गुरु नहीं रहे, तब भी प्रतिभा का अखंडित जो ये है वो चलता आ रहा है। और देखा जाए तो ये मध्यकाल में 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इस प्रकार का अद्वैत जो ये अपना वेदों का जो प्रसार था गुरु शिष्य का, ये ज्यादा फैला और बहुत ज्यादा सुगठित हुआ 18वीं सदी में। ये सुधारों की जो प्रक्रिया है, रिफॉर्मेशन है हिंदू धर्म का, ये ज्यादा सुगठित हुआ, जो अपन ये 21वीं सदी में हम देख रहे हैं। क्योंकि उस समय बहुत सारे समाज सुधारक महान लोगों का इसमें पदार्पण हुआ। उसमें से एक ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज में बहुत उसका अलौकिक काम है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, और आजकल के युग में, आजकल के 21वीं सदी में वैसा काम कोई कर भी नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो उसी समय हमारे जो देवात्मा हैं शिव नारायण जी अग्निहोत्री, ब्रह्म समाज जब चल रहा था जोरों से, उसी समय हमारे शिव नारायण जी अग्निहोत्री का जन्म हुआ 1850 में। और उसके बाद उनके व्यक्तित्व का बचपन से कुछ ऐसा हो था
कि 16 साल की उम्र में ही उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गई और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके और फिर अपनी मेहनत और अपने अपने ईश्वर भक्ति से और अपने दृढ़ निश्चय से उन्होंने सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर ली। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद उनके दृढ़ निश्चय से और उनमें एक अलौकिक जो प्रतिभा थी उसको, जिसको हम कहेंगे कि प्रज्वलित करने के लिए, और उनके मन में जो था उसको प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज से, ब्रह्म समाज में कुछ प्रथाएं रूढ़ थी, कुछ प्रथाएं उनके उनके उसमें नहीं बैठती थी, उनके मन में नहीं बैठती थी, तो उन्होंने उससे 1887 में वो ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने अपना नया धर्म देवात्मा ने शुरू किया। देवात्मा ने अपना नया धर्म की स्थापना किया और जैसे 1882 में उन्होंने अपना दीक्षा लेते हुए ये कहा था कि सत्य, शिव और सुंदर, और वो मानते थे कि प्रकृति से ही उत्पन्न हुई सब चीजें हैं और प्रकृति में ही समा जाती हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न हुई चीजें, जैसे उसका पैदा होना, उसका बढ़ना, उसका क्षरण होना, ये सब प्रकृति की ही देन है। उन्होंने गुरु भक्ति को अपना वो बनाया, आधार बनाया और गुरु भक्ति का ही प्रसार किया कि वहां पर उनका स्थापित किया हुआ जो देव धर्म है वो गुरु के ऊपर ही आधारित था। माने गुरु की जो संकल्पना थी उन्होंने उसको स्थापित किया देव धर्म में। और उस समय भी उसमें जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, तो वो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे माने जो शिक्षित लोग थे उसमें शामिल हुए और एक नैतिक आचरण को उसमें मुख्य मान मिला और स्त्री शिक्षा को भी मुख्य मान मिला। इसलिए देखिए उसको 1901 में महिला विद्यालय खोला गया, जब किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि महिलाओं को अलग शिक्षण देके उनको इस लायक बनाना कि अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके। तो ये काम देवात्मा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रतिफलित किया। और दूसरा ये था कि समाज में फैली ये जो कुरीतियां थी, कुछ उसमें ब्रह्म समाज के भी वो आ गए थे। ब्रह्म समाज जिन चीजों को वो विरोध कर रहा था, वही चीजें इसमें भी आई थी। तो उन्होंने उन्हीं चीजों को थोड़ा सा अपने देव धर्म में स्थान देके, देव समाज में स्थान देके उन चीजों को उन्होंने, जैसे विधवा विवाह का उन्होंने फैसला किया कि विधवा विवाह होना चाहिए, बहु स्त्री प्रथा को उन्होंने नाकार दिया। और उसके बाद जो ये पूजन और ये जो महिमा मंडित करने वाली चीजें थी, ये सब भी उन्होंने खत्म किया। और उसके बाद तो ऐसा समझिए कि स्कूलों कॉलेजों की 26 स्कूलों कॉलेजों की श्रृंखला उन्होंने खोला। और 1821 के आसपास ये माना जाने लगा कि साइंस बेस धर्म है ये, माने एक विज्ञान मूलक धर्म जिसको कहेंगे हम लोग, वो विज्ञान मूलक धर्म है ये। तो विज्ञान मूलक धर्म के नाम से ये देव धर्म ने एक अलग पहचान अपनी कायम रखा। 1821 के बाद 1827 में 1827 में मेरे ख्याल से महात्मा शिवनारायण जी के देहांत के बाद थोड़ा सा ये आंदोलन, ये जो सामाजिक आंदोलन था उनका, सामाजिक आंदोलन ही माना जाएगा, सामाजिक आंदोलन था, वो कमजोर पड़ा। तब भी आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, कुछ पंजाब के भागों में, मोगा में खासकर देव समाज के
अच्छे अच्छे घराने हैं, अच्छे अच्छे माने अभी भी नैतिक आधार को लिए हुए चलने वाले लोग हैं। तो ये उनकी जो संकल्पना थी कि एक अच्छा समाज बने, अच्छे लोग बने, तो उनकी संकल्पना आज भी मजबूत है और कुछ जगह पे बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। अ, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज? जी आ रही हाँ जी है। सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जी सर। जी जी। अ, कौशल जी ने जिस तरीके से हमारे सामने एक बात रखी कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, जिसमें प्रतिभाओं, जो शिष्य के अंदर की जो प्रतिभा है उसे खोजने में जो उसका गुरु है वो मदद करता था, शायद वर्तमान समय में जो प्राध्यापक है, जो वर्तमान समय का शिक्षक है, वो उस परंपरा का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। और पुरातन काल से, वो ऐसा भी कहते हैं कि पुरातन काल से उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी, वो ऐसा नहीं था। और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुरु और शिष्य की परंपराओं से हम लोग चले हैं। भारत में आज भी हम लगातार दो ही विश्वविद्यालय हैं, नालंदा और तक्षशिला, इनकी बात करते हैं। आज देश के अंदर आजादी के बाद से भी लगातार इतने महाविद्यालय, इतने विद्यालय, इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तर के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, अलग से स्पेशलाइज्ड कोर्सों को लेके, चाहे वो पत्रकारिता हो, तकनीक हो, उनको लेके अलग विश्वविद्यालय, जेंडर को लेके अलग वुमेन यूनिवर्सिटीज हम लोग खोल रहे हैं। लेकिन जहां तक बात हो कि जो एक गुरु शिष्य की परंपरा है, जिसमें हम एक आदर्श स्थिति की कामना कर रहे हैं, शायद हम उस तरह को नहीं पा रहे हैं। और शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने शायद इसी इसी स्थिति को कायम किया था। और आपने जिन शब्दों में इस बात की व्याख्या की, हम उसका हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अब अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं राजीव जी को, कि राजीव जी इस विषय पर अपने विचार रखें। डॉक्टर राजीव। जी, आभार एवं धन्यवाद आपका रितेश जी। आज के इस कार्यक्रम जो कि ISMP की तरफ से आयोजित है, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल की ओर से, हम लगातार प्रेस विरासत दिवस के उपलक्ष्य में कई सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जो न सिर्फ तात्कालिक रूप से महत्व अपना रख रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में हम जैसी पीढ़ियों के नस्ल के सुधार में भी, बौद्धिक संपन्नता को प्रदान करने में भी एक अहम भूमिका निभाने वाली है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है, उसकी अनिवार्यता को हम समझ सकते हैं कि आज हम पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी पर बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सदाचार को जिया, सदाचरण को व्यवहार में निभाया, वैसे लोग कहीं ना कहीं आज की जो दुनिया है, ग्लैमर्स की जो दुनिया है, लाइमलाइट की जो दुनिया है, उसमें वे पीछे पड़ गए या पीछे छोड़ दिए गए। ऐसा क्यों कर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, इस पर हमें व्यवस्थित ढंग से विचार करना चाहिए। लेकिन विचार के लिए जो एक स्पेस हमें क्रिएट करना चाहिए, सृजित करना चाहिए, वैसे मौके, वैसे अवसर भी बहुत कम हैं। और जहां हैं भी, वहां लोगों की अभिरुचि, लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव बेहद कम देखने को मिलता है। मैं चंद्रशेखर सर का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे मनीषी जिस तरीके से इस श्रृंखला को जीवंत बनाए हुए हैं, और पूरे देश भर की अलग अलग से जो ISMP की जो टीम है, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल की जो टीम है, वह जिस तरीके से लगातार काम कर रही है, वह निश्चित तौर पर बहुत चीजें जो अज्ञात हैं, अनछुई हैं, उन्हें हम फलक पर ला रहे हैं, हम उन्हें विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं।
तो मैं सबसे पहले ISNP के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के जो मुख्य अतिथि हमारे श्री कौशल मिश्र सर को हमें सुनने का अवसर मिला। मैं आदरणीय सर को अपनी ओर से अभिवादन प्रणाम व्यक्त करता हूँ। बहुत ही सुलझे ढंग से और बारीकी के साथ उन्होंने पुरातन और नूतन के बीच का संभाव है, सामंजस्य है, उसको दिखलाने की कोशिश की। गुरु शिष्य परंपरा को बताने का प्रयास किया कि कैसे शिव नारायण अग्निहोत्री जी हमारे आदर्श रूप में सामने आते हैं। उनके द्वारा जो अर्जित उपलब्धियां हैं, क्या केवल उनकी है? देव समाज के संस्थापक के रूप में क्या उन्हें सिर्फ याद करना चाहिए, या फिर उन्होंने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया उसका सहभागी होने के नाते, उसका भागीदार होने के नाते हमें खुद पर गर्व होना चाहिए कि जिन जीवन मूल्य को लेकर, जिन नैतिक मूल्य को लेकर, जिस संकल्प शक्ति को लेकर, जिस निष्ठा को लेकर देव समाज ने एक बड़ा आधार बनाया और उस बुनियाद पर जिस मीनार को खड़ा किया, जिस स्थापत्य को खड़ा किया, वह हमारे लिए कैसे एक गर्व का क्षण ही नहीं है, बल्कि एक धरोहर है, एक विरासत है। और शिव नारायण अग्निहोत्री जी उसके साक्षी हैं, जिन्होंने हमेशा नैतिक आचरण पर, शुचिता पर, जीवन मूल्य पर, मानव मूल्य पर है तो बल दिया। मैं ऐसे व्यक्तित्व को नहीं जानता था, ईमानदारी से कहूं, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। चंद्रशेखर सर ने एक दृष्टि मुझे दी कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जैसे जिन्हें हम जैसे विद्यार्थियों को, हम जैसे नए नए अध्यापकों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे कुछ ग्रहण करना चाहिए। और जब शिव नारायण अग्निहोत्री जी को जानने का मौका मिला तो मुझे लगा कि जो नवजागरण कालीन समाज है, जो नवजागरण कालीन संस्कृति है, जो नवजागरण कालीन राजनीति है, जिसके बीच 18वीं से 19वीं सदी खपी हुई है, उसमें ब्रिटिश हुकूमत है, साम्राज्यवादी धारणाएं हैं, औद्योगिकीकरण, अनौद्योगिकीकरण की दास्तानें हैं, और उसी के बीच उभार लेता हुआ देव समाज है। ब्रह्म समाज उसकी पृष्ठभूमि में, या कहें कि प्रारंभिक कड़ी में अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज और उसके अगुआ राजा राम मोहन राय ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की। उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय ही नहीं बल्कि मौलिक रहा। वह यूरोपीय शिक्षा के, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक ही नहीं थे, अनुयायी ही नहीं थे, बल्कि वह अच्छी चीजों के अच्छे गुण ग्राहक थे। और इस रूप में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से एक मिसाल हम लोगों के सामने रखा। तत्कालीन समाज, तदयुगीन समाज में जो कुरीतियां थी, जो विकृतियां थी सामाजिक स्तर पर, जिनमें सुधार की बेहद जरूरत थी, उसको लेकर वह आगे आए। और उसके लिए हमें रास्ता किसका सुझाया? तो ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज सुधार की जिस कड़ी को उन्होंने जोड़ा या कि आरंभ किया, उसी कड़ी में देव समाज आकर मिलता हुआ दिखता है या आगे बढ़ता हुआ मालूम देता है। देव समाज से पूर्व ब्रह्म समाज, आर्य समाज, तदीय समाज, बहुत सारी थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूना महासभा, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी जो समाज को नई दिशा, नई दृष्टि देने का काम कर रही थी। वह अपने युगीन परिस्थितियों के बीच संघर्ष करती हुई अपने लिए एक बेहतर माहौल सृजित करने का कोशिश करती थी। उस समय तत्कालीन समाज की जो विद्रूपताएं थी, जो विकृतियां थी, जो कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, वह एक अलग राम कहानी कहती है और आप सभी उससे भली भांति परिचित हैं। ब्रिटिश हुकूमत के कारण भारत में जो कुछ हुआ, यहाँ की संस्कृति जिस तरीके से तहस नहस हुई, परंपरा, यहाँ की परंपरा पर जिस तरीके से लगातार चोट किए गए, और उस कारण बहुत कुछ नष्ट विनष्ट होता हुआ दिखा, उसका इतिहास में वर्णन मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग छूटते नजर आते हैं इतिहास के अवलोकन में, इतिहास की दृष्टि में, जिनका नाम शिव नारायण अग्निहोत्री है।
उन्होंने समाज के भीतर जो सुधार करने वाले परिकल्पनाकार हैं, जो उसके अगुआ है तो अनुयायी हैं, उनके साथ भी आत्मसंघर्ष करने की कोशिश की और तब जाकर उसकी परिणति देव समाज के रूप में देखने को मिलती है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज की आलोचना करने वाले इस संस्था का नाम है देव समाज, जिसको कि आदरणीय कौशल मिश्र सर ने देव धर्म कहा। यह जो विज्ञान आधारित, उन्होंने एक शब्द लिया मुझे अच्छा लगा, विज्ञान मूलक के धर्म। तो यह जो विज्ञान मूलक धर्म है, आज हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। हमारे पूर्व की पीढ़ी ने साइंटिफिक टेम्परामेंट को किस तरीके से धर्म से जोड़ करके देखा, परखा, जाना, पहचाना और फिर उसे हमें व्यवहार में फलित होने के लिए छोड़ दिया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे ग्रहण करते हैं अथवा नहीं ग्रहण करते हैं। इस रूप में हम लगातार देखें तो हम पाते हैं कि अपने समय समाज की युगीन सच्चाई, जिसको कि हम यथार्थ बोध कहते हैं, हिंदी साहित्य वाले थोड़े कठिन शब्द प्रयोग करते हैं, माफी चाहूंगा, जो यथार्थ बोध है, जो युगीन सच्चाई है, उससे साक्षात्कार करने का जो मादा है, जो साहस है, जो संकल्प है, वह शिव नारायण अग्निहोत्री में दिखाई पड़ता है। और वह निश्चित तौर पर प्रबुद्ध समाज के भीतर या बौद्धिक समाज के भीतर जो हमेशा विवेक आधारित निर्णय करता है, उसकी सोच को, उसकी समझ को बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन करने का प्रयास किया। उन्होंने एक ऐसी दृष्टि दी जिसके माध्यम से हम अपने समय के सच से साक्षात्कार कर सके। उन्होंने जाति के प्रश्न पर, महिलाओं के शिक्षा के प्रश्न पर, विधवा पुनर्विवाह के विषय पर, बाल विवाह के स्तर पर लगातार है तो बातचीत करने की कोशिश की, संवाद करने का प्रयास किया और उसको लेकर के जो विरोध और प्रतिरोध की भाषा हो सकती थी, जो खंडन और मंडन के विचार हो सकते थे, वे प्रस्तुत किए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज के बेहतरी के लिए, प्रगतिशील समाज की स्थापना के लिए, एक संवैधानिक या कह रहे जनतांत्रिक माहौल, वातावरण के निर्माण के लिए जो कुछ, जैसा कुछ बन सकता था, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया। लेकिन उनके किए को हम किस तरीके से नोट और कोट करते हैं, यह तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है। यह समय की बलिहारी कही जाएगी कि आज की जो पीढ़ी है, वह जिस तरीके से स्वार्थ, जिस तरह के अवसरवाद और जिस तरह के तमाम तरह की ऐसी क्षणभंगुर है तो चीजों में फंसी हुई है जिसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जहां जीवन मूल्य की बात होती है, जहां मानव मूल्य की बात होती है, जहां साहित्यिक मूल्य की बात होती है, वहां हमें किसी न किसी रूप में गुरु परंपरा से जुड़ने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और जो भारत की जो एक सांस्कृतिक बनावट है, यहाँ की जो एक सांस्कृतिक परंपरा की बुनियादी जो रॉ है, जो औरा है, उसमें मूल्य, नैतिकता, शुचिता बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और उसके पुरोधा के रूप में, उसके अगुआ के रूप में शिव नारायण अग्निहोत्री मानस और अतिमानस की बात करते हैं, परिमानस की बात करते हैं। वह मानव मन को है तो निर्मल और पवित्र करने की बात करते हैं। वह तमाम तरह की जड़ताओं से दूर हटने की बात करते हैं और मंगलकारी समाज के, विज्ञान आधारित वैज्ञानिक समाज की अवधारणा को सामने रखते हैं। साथ ही साथ वह समाज की जो विकृतियां हैं, विरूपताएं हैं, उस पर भी चोट करते हैं, प्रहार करते हैं। बहु विवाह को लेकर के वह बातें करते हैं। हिंदू पैनल कोड आगे बन सकता हो, इसकी कुछ संभावना उन्होंने सपने में भी देखा होगा नहीं है, लेकिन उन्होंने बहु विवाह का विरोध किया। अपने समय समाज को है तो, तत्कालीन समाज को है तो उन्होंने चेताया कि यह ठीक नहीं है। इसी तरीके से तमाम तरह की जो कदाचार हैं, व्यभिचार हैं या अप्राकृतिक है तो अन्याय है, शोषण है, उसके खिलाफ भी वह आवाज बुलंद करते हुए मालूम पड़े। जो गुरु होता है, जो वास्तविक गुरु होता है, वह अपनी धारणा में बहुत ही विशाल और विराट व्यक्तित्व का धनी होता है। उसकी विराटता और उसकी विशालता को हम शब्दों में नहीं बांध सकते हैं।
मैंने देखा कि कौशल मिश्र सर ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी बातें हम लोगों के बीच कही और प्राकृतिक जीवन जीने के लिए, अपने समाज को सहिष्णु समाज बनाने के लिए, एक ऐसा समाज जिसमें एकीकरण की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो, वैसे समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ने की बात कही। और उसमें उन्होंने जिस देव समाज के आदर्श रूप को सामने रखा है वह है शिव नारायण अग्निहोत्री। मेरा भी यही गुजारिश होगी, मेरी भी यही गुजारिश होगी, इल्तिजा होगा कि हम ऐसे नायक को, ऐसे महानायक को, ऐसे आचार्य को अपना पथ प्रदर्शक माने और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी समाज के निर्माण करता होते हैं वह संघर्ष के साथ अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उनके लिए कोई प्रचार तंत्र काम नहीं करता, उनके लिए कोई आईटी सेल काम नहीं करता, उनके लिए कोई है तो प्रोपेगेंडा या एजेंडा सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, इमेज बिल्डिंग नहीं करती है, विज्ञापन पर करोड़ों अरबों खर्च नहीं करने पड़ते हैं। ऐसे लोग ही समाज के द्वारा अपनाए जाते हैं, आत्मसात किए जाते हैं। और जिन्हें समाज अपनाता है उन्हें किसी भी तंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह मनुष्य की आत्मा में वास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो कुछ बन सका एक ऐसे व्यक्तित्व पर बोलने की कोशिश की जिन्हें मैं पूर्व में नहीं जानता था, लेकिन न जानना खराब बात नहीं है, बल्कि जिन्हें हम जान रहे हैं उन्हें पकड़े रखना, उन्हें जानते रहना बेहद जरूरी है। अपने को और आगे के लिए है तो ऐसे प्रेरणा पुरुषों से मार्गदर्शन लेते रहना जरूरी बात है। और इस क्रम में मैं इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर चंद्रशेखर सर का आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमेशा मुझ में विश्वास करते हैं कि राजीव कुछ अच्छा बोल सकते हैं या अच्छे तरीके से अपनी बातें हैं तो सबके समक्ष रख सकते हैं। और इसी नाते आपने मुझे मौका दिया। मुझे यह कहते हुए अच्छा लग रहा है कि इस मंच पर हमने अपनी बातें आप लोगों से साझा की, आप लोगों को सुना और आज के मुख्य वक्ता की ओजस्वी वाणी के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव जी। जिस तरह से आपने बताया कि चंद्रशेखर जी का आप पर यकीन है कि आप बेहतर बोल सकते हैं, और आपने अपने ओजपूर्ण वाणी से, अपने प्रस्तुतिकरण से इस विश्वास को और पुख्ता और कायम किया है। आपने जिस तरीके से आज शिव नारायण अग्निहोत्री जी के संदर्भ में बात करते हुए जो गुरु शिष्य जो परंपरा है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो यकीनन महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय भी है। मैं एक बातचीत साझा करना चाहता था। हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने इस बात को सुना है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब गुरु ने हमें गोविंद से परिचय कराया, गुरु ने हमें ईश्वर से परिचय कराया, और हम इसके तहत गुरु के स्थान को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन यही हमारे समाज के अंदर, जब हम हिंदू समाज और उसकी परंपरा और सनातन धर्म और इन सारी व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो एक छोटा सा प्रसंग है जहां मुझे याद आता है कि किसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया और वो बहुत अधिक भोजन किया करता था। तो परिवार वाले इतने परेशान होते थे कि उससे कहा, चार चार पांच पांच लोग खा के उठ जाते थे, वो अकेला बच्चा खाता रहता था। तो परिवार के लोग उससे कहते थे कि भाई थोड़ा बीच में पानी पी लिया कर। तो बच्चा कहता था कि पहले बीच तो आए, मेरा तो भी शुरुआत ही है। तो वो इतना ज्यादा खाता था कि परेशान होकर घर वालों ने उसको त्याग दिया और वो बच्चा किसी मंदिर में जाके रहने लगा। और जब मंदिर के अंदर जाने लगा तो मंदिर में वहाँ पे जो भी मंदिर के पुजारियों को खाना मिलता था वो उसके साथ साझा कर लेते थे। एक दिन एकादशी का दिन आया, और जब एकादशी के दिन ये व्यवस्था थी कि शायद वहां पर व्रत रखा जाता था, और उस बालक से तो व्रत रखा ना जाता था। वो राम जी का मंदिर था। उसने जाके उस महंत से, जो पंडित पुजारी थे, उनसे कहा कि मुझसे तो व्रत नहीं रखा जाएगा, मुझे आप कुछ अनाज दे दीजिए, मैं अपने लिए भोजन बना लूंगा। तो गुरु ने, उस जो वहाँ के महंत थे, उन्होंने कहा ठीक है, अपने लिए अगर आप भोजन बना रहे हो तो एक काम कीजिएगा, आप प्रभु को भी भोग लगा देना, हम सबका तो व्रत है, हम तो वो भोग ना लगा पाएंगे। तो वो बालक गया, खाना बनाया, और उसने भगवान राम से ये प्रार्थना की आए और भोग लगा ले। तो जब ईश्वर, तो देखा कि जब राम जी आए हैं भोग लगाने तो साथ में सीता जी को भी ले आए। तो बालक बड़ा निश्चल मतलब सरल हृदय का था। उसने कहा था भाई मैंने तो
2 ही लोगों का भोजन बनाया था, आपका और मेरा। अब आप तीसरे को भी अपने साथ लाए। तो वो खाने में उसका इतना यकीन था, उसने कहा कि भाई ये तो खाने की बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप खा लीजिए और थोड़ा कम मिलेगा लेकिन खाएंगे। तो उन्होंने राम जी को, सीता जी को भोजन कराया और खुद भी खाना खाया। अगले बार 15 दिन बाद फिर वही स्थिति पैदा हुई। एकादशी का दिन आया और फिर उसने गुरु से, अपने पंडित से, महंत पुजारी से कहा कि भाई मुझे इस बार थोड़ा दुगना भोजन चाहिए, भगवान 2 आते हैं और मुझे उन्हें भोजन कराना है। तो पुनः जब उसने खाना बनाया और आह्वान किया कि प्रभु आइए भोग लगाइए, तो इस बार रामचंद्र जी सीता के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। तो बालक कहने लगा ये तो हद हो गई, आप तो 2 की जगह इस बार 3 को ले आए। उन्होंने उन्हें फिर भोजन कराया और कहा इस बार पहले से बता दो कि आप किन किन को लेकर आएंगे। वही स्थिति हुई। 15 दिन बाद फिर भोजन बना, तो वो अपने साथ साथ लक्ष्मण जी और सीता जी के अलावा हनुमान जी को भी ले आए। और वो बालक इतना परेशान हो गया कि भैया ऐसा करो, आप बार बार इतने सारे लोगों को ले आते हो, अब जब हमें मिलना ही नहीं है भोजन खाने के लिए तो हम बनाएं क्यों, ये रखा है अनाज, आप खुद बनाइए। और माता सीता भोजन बनाने लगती हैं और सब लोग खाने लगते हैं। तो और भी ईश्वर प्रभु, बहुत सारे अलग लोग, देवतागण वहां पर जुटते हैं और पूरा खाना पीना होता है। तो वहां पर उस महंत आ जाते हैं और वो उस बालक से कहते हैं कि तुमने भोजन नहीं किया। तो उसने कहा मैं करके क्या करूंगा, ये इतने सारे भगवान आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं, मुझे बनाना ही नहीं है। तो उस महंत ने कहा कि मुझे तो दिखाई नहीं पड़ते कहीं भगवान। तो बालक ने राम जी से आह्वान किया कि भाई आप मुझे दिख रहे हैं, इन्हें नहीं दिख रहे हैं, अगर आप इन्हें नहीं दिखेंगे तो ये मुझे झूठा समझेंगे। तो राम जी साक्षात रूप में आए और वो उस महंत को भी दिखाई पड़े। तो महंत ने कहा प्रभु मैंने पूरा जीवन आपकी भक्ति में गुजार दिया, लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दिए, और ये बालक जो आपकी पूजा भी नहीं करता है, जिसका जीवन में खाना ही लक्ष्य है, फिर भी आप उसे दिखाई दे गए, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये बालक इतना निश्चल है, इतना सहृदय है, तुमने मेरी पूजा जरूर की, लेकिन तुम्हारे अंदर वो निश्चलता न थी, वो सरलता न थी। तो जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग, ऐसी स्थितियां भी पैदा होती हैं जहां शिष्यों के माध्यम से जो उनके शिक्षक हैं उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं। ऐसे ऐसी किद्वंतियां, ऐसी कहानियां समाज में प्रचलित है। तो ये जो शिक्षक और गुरु के जो आपसी रिश्ते हैं, वाकई में ये ऐसे रिश्ते हैं जिन पर लगातार हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में उतना प्रासंगिक और उतने सहृदय नजर नहीं आते हैं। आज के जो हमारे वक्ता हैं, जिनमें कौशल जी, डॉक्टर राजीव जी ने अपने विचार रखे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और चंद्रशेखर जी, अगर अन्य कोई वक्ता जिसकी आप इजाजत दें वो अगर बोलना चाहते हैं तो आप बताएं, अन्यथा हम कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हमारे समक्ष श्री बुद्धदास मिर्गे जी हैं हैं। जी और सोनू मिश्रा है पटना से। जी सर। इन लोगों से मैं अपील करता हूं कि अगर कुछ उनको अपना उद्गार देना है तो अपना उद्गार दें। BS मिर्गे जी, आप इस विषय पर अपने विचार रखना चाहें तो आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, जैसा कि अभी माननीय वक्ताओं ने अग्निहोत्री जी के बारे में विचार व्यक्त किए, इस संदर्भ में ISMP ने जो चर्चा आयोजित की, उस चर्चा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और तमाम जुड़े श्रोताओं और गणमान्य अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारगर्भित तरीके से अपने विचार अग्निहोत्री जी के बारे में व्यक्त किए। कौशल मिश्रा जी ने भी काफ़ी अच्छा वक्तव्य दिया, उनकी जीवनी और उनके कार्य क्षेत्र को लेकर, उनके जीवनचर्या को लेकर। और ये जो चर्चा इस संदर्भ में भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में हम किस तरह से इन महान विभूतियों के बारे में सोच विचार कर सकते हैं या उनके विचार आगे ले जा सकते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए इनके विचार किस तरह से प्रेरक बने, और ये एक महत्वपूर्ण जरिया है कि हम उनके जीवन के ऊपर वेबिनार के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। ये उनके विचार को जीवित रखने के लिए और आने वाली पीढ़ी में रोपित करने के लिए भी आवश्यक है। ये इसका एक
महत्वपूर्ण पहलू मुझे नज़र आ रहा है। और इसी प्रकार से जो भारत को बनाने में जिनका योगदान रहा है, उन सभी महानुभावों को, विचारकों को, चिंतकों को हमें याद करना चाहिए और उनके विचार पर इस तरह से एक संवाद कायम करना चाहिए, ताकि उनके जो भविष्य की सोच थी, भारत को बनाने में जैसी उनकी सोच थी, उनके विचार थे, वे विचार जीवित रह सके और आगे चल सके। मैं पुनः सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस विषय पर अच्छी बहस यहाँ पर रखी। और हमारे कौशल मिश्रा जी, जो महाराष्ट्र के अभी अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहली बार समूह से इस तरह के वेबिनार में अपनी शिरकत की। मुझे भी इस चर्चा में शामिल किया। संचालक महोदय का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 शब्द ही सही लेकिन हमें मौका दिया। मैं आगे की वक्ताओं को बोलने के लिए संचालक महोदय से निवेदन करता हूं और मेरे इस शब्द के साथ मैं अपनी बातों को विराम दिया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्गे सर कि आपने हमने आपको तुरंत इसके लिए आमंत्रित किया और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। हम सहृदय से इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं अगले वक्ता के तौर पर आमंत्रित करना चाहूँगा सोनू मिश्रा जी को, जो हमारे साथ जुड़े हैं। सोनू मिश्रा जी। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बहुत अच्छी है। पहले तो ISMP के द्वारा लगातार जो कोरोना काल से वेब गोष्ठी चलाया जा रहा है, और मैं एक हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूँ, उसके नाते मुझे बहुत कुछ सीखने का और जानने का अवसर मिला है। और लगातार इतने सारे महान वक्ताओं के बीच आकर मुझे जो बिंदुओं की जानकारी मिली है, बहुत ही लाभान्वित हुआ हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं गा सकता। आज भी जो मार्गदर्शन मिला है राजीव सर का, कौशल सर का, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उन बिंदुओं को मैंने नोट भी किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद ISMP को और तमाम गुरुजनों को मेरा धन्यवाद और चरण स्पर्श। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। अब मैं कार्यक्रम के अंत में देवेंद्र प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे का धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम के समापन की ओर कराएं। देवेंद्र प्रजापति जी। जी बहुत बहुत देवेंद्र धन्यवाद प्रजापति जी का डॉक्टर किसी वजह से जी देवेंद्र। जी सर, मैं हूँ सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं आपका मुझे कहते हैं मौका देने के लिए। और आज का जो वेबिनार था, जो गोष्ठी थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी पे, मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आज का जो इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा हमारे मुख्य वक्ता, हमारे वक्ता कौशल मिश्रा जी का, हमारे आज के वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे श्री राजीव रंजन प्रसाद जी का, और साथ ही साथ मैं अपने चेयरमैन सर, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के चेयरमैन चंद्रशेखर जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे साथ आज जुड़े, वर्धा से जुड़े हैं BS मिर्गे सर, और मैं सोनी मिश्रा जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और मैं साथ साथ हमारे साथ एक युवा पत्रकार भी जुड़ी थी, जो कि हमारे साथ ISMP में मतलब काफ़ी एक्टिव हैं। उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं अमिता शिंदे नाम है उनका, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और डॉक्टर रितेश चौधरी, मैं अंत में, मगर अंत नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगा, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, इस वेबिनार का, इस गोष्ठी का संचालन करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से
शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करूंगा और इसी के साथ ही मैं आज के वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। समापन के पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इसके बाद 1 बजे